ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रक्षाबंधन। आज राखी है,
बहुत सुंदर गीत बज रहा था। राखी ने लाज राखी, किसकी? पवित्रता की। और शिव बाबा भी आते हैं तो हम बच्चों को क्या बनाते हैं? पवित्र बनो और योगी बनो। जो पवित्र है वो योगी है, और जो योगी है वो सेवाधारी है। ये विशेष बाबा ने हम बच्चों को अंडरलाइन कराया है। पवित्रता के बिना योग नहीं लग सकता, और जब तक योग नहीं है तब तक सेवा नहीं हो सकती। इसीलिए रक्षा सूत्र जो शिव बाबा हम बच्चों को आकर के बांधते हैं, पवित्रता का कंगन जो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को बांधते हैं, वह हमारा विशेष, बाबा कहते सदा स्मृति में रहे कि मुझे पवित्र बनना है और पवित्र बनाना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है, जहाँ पवित्रता है वहाँ संपत्ति है। इसलिए रक्षाबंधन विशेष, इस बार तो विशेष इसका महत्व है, क्योंकि अभी के समय में, आज के समय में हम सभी आत्माओं को विशेष रक्षा सूत्र की आवश्यकता है। और वो रक्षा सूत्र जो विशेष शिव बाबा की याद में, शिव बाबा की शक्तियों से भरपूर संपन्न रूप में है, तो वो राखी आज हम सभी बांधेंगे। ऐसा रक्षाबंधन हम सभी मनाएंगे। इसलिए पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, विशेष मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज 3 अगस्त 2020 के साकार महावाक्य बाबा ने भी आज विशेष रूप से कहा कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सेवा है। सेवा के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई कि सर्विसेबल बच्चे सर्विस के बिना रह नहीं सकते हैं। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस में उछल आनी चाहिए, और वह उछल तभी आएगी जब हमारे जीवन में पवित्रता होगी। सुनते हैं महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। अगर आपके पास ज्ञान और योग है तो बाबा कहते दूसरों को भी सिखाओ, अर्थात सर्विस की वृद्धि करो। कल भी बाबा ने बोला ना, विशेष बाबा सुनाते हैं गुजरातियों की विशेषता। वो एक आते हैं तो 10 को लेकर के आते हैं, वृद्धि करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप एक ने भी पाया है तो आपका काम है फिर अनेकों को देना, अर्थात सर्विस की वृद्धि करना। प्रश्न है, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है और किस विघन के कारण उछल नहीं आती है? सेवा में उछल आनी चाहिए, वो नहीं आती, उसका कारण क्या है? कौन सा ऐसा विघन है जिसके कारण उछल नहीं आती है? तो आप समझ ही गए होंगे। बाबा ने कहा क्रिमिनल आई, अपवित्रता जहाँ है वहाँ सेवा में उछल आ नहीं सकती। अपवित्र आत्मा सर्विस कर नहीं सकती, ये विशेष उसकी विशेषता है। उत्तर है सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती है। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है, फिर हल्के होकर सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। बाबा कहते बहुत सो लिए, अब जग जाओ, अब नई दुनिया आई की आई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है।
बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं। रावण से अपनी राजाई वापिस ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना कि इनकी राजाई हम हप कर लें। लड़ते हैं किस लिए? इनकी राजाई हप कर ले में, इनका गांव हम अपने हाथ करें। अब वह सब है हद के लिए, वो सब हद के लिए लड़ते। तुम बच्चों की लड़ाई किसके साथ है? गांव के लिए, हाँ, हद के लिए नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों की लड़ाई किसके साथ है? माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है ही नहीं, तो बाप तुम बच्चों को ही बैठकर समझाते हैं। गाया भी जाता है धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। बाबा कहते तुमको तो बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है, तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है। क्या है हमारा स्वधर्म? शांति, पवित्रता और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते क्या हो गई? अभी तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम फिर ईश्वर की संतान हैं। बाबा कहते आत्मा निश्चय कर शिव बाबा को याद करेंगे तो तुमको नशा चढ़ेगा कि हम किसके हैं? हम शिव बाबा की संतान हैं, ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय करना है। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती है। दुनिया वाले तो बाबा कहते शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। जो शिव बाबा सुनाते वो कहीं और है नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, उसमें जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे। तुम भी क्या थे? बाबा कहते भक्तिवान थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है तो कोई में नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? उस हिसाब से ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति से समझाएं। ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है,
उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं। नाम भल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कौन? शिव बाबा की शिव शक्तियां। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है, ये भी है। अच्छी रीति जिसने ज्ञान को समझ लिया है, जिसने जीवन में धारण कर लिया है, भले वो दुनिया वाली पढ़ाई नहीं पढ़ी है, लेकिन अच्छी तरह पढ़ लिए है बाबा की पढ़ाई को, तो दूसरों को भी अच्छी तरह से समझाती हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं हैं। तो बाबा पूछते हैं, तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो, उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। बाबा कहते तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, गृहस्वार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। बाबा के बच्चे भी कई ऐसे बंधन में फंसे हैं कि उन बंधनों में झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वे क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती है। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं हैं, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। ऐसे बाबा कहते सेवा की उछल आए कि बाबा हम है ना, ये छोटा मकान है तो हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नजर विशेष किस पर होती है? राजधानी आज भी और भविष्य में भी कौन सी है? दिल्ली। तो बाबा की विशेष नजर किस पर है? दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है, पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। किसको? गीता के भगवान को सिद्ध करना है। कौन है? गीता का भगवान कौन? शिव बाबा या श्री कृष्ण? तो बाबा कहते इसको कंट्रास्ट करके अच्छी रीति समझाओ। फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली को भी समझाओ। तो बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं। संगठन में भी ये विचार करो, मूल बात की बड़ा मेला आदि कहाँ करो? दिल्ली में कैसे करो? किए ना बड़े बड़े मेले। अभी तो सेवा की रूपरेखा दूसरी है, अब आगे क्या है वो भी ड्रामा। लेकिन बड़े बड़े मेले किए हैं दिल्ली ने बहुत। तो बाबा कहते बड़ा बड़ा मेला दिल्ली में करो। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं है, तुम तो सिर्फ क्या करते हो? बाबा कहते सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल पहले माफिक सृष्टि के भी हम मालिक बनेंगे। ये पक्का है जरूर, विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में खीर खंड होना चाहिए।
अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते भी बहुत हैं कि भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं। भारत इतना सुंदर था, फिर से उसको सुंदर बनाया, उसके लिए बहुत मेहनत भी करते रहते हैं, प्रयास भी करते रहते हैं, प्लानिंग भी करते रहते हैं, पर बाबा कहते जो बाबा की प्लानिंग है वो तो कोई कर नहीं सकता। सिर्फ बाबा प्लानिंग नहीं करता, प्रैक्टिकली बाबा भारत को फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं हम बच्चों के साथ से। बाबा कहते वो कुछ सिर्फ प्लानिंग करते, पर दम तो उनमें कुछ भी नहीं है, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ ही नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है, किससे? बेहद के बाप से। इतनी मदद कोई और दे सकता है? जो शिव बाबा मदद करता है, ऐसी कोई मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। अनुभव करो, कदम कदम पर मदद तुम्हारी। क्या एहसास दिलाती है कि हमारा साथी कौन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप तुमको, बेहद का बाप तुमको मदद कर रहे हैं, और कोई मदद दे नहीं सकता। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर। ज्यादा बंधन किस पर होते हैं? बाबा कहते हैं माताओं पर। मेल्स पर कोई बंधन नहीं है, माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष तो बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है कि तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता है। इनकी तो एक जूती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते हैं। सच बात है ना। नारी एक को जिसको बना लेती, उसी पर जीवन न्यौछावर कर देती है। तो बाबा कहते दुनिया में पुरुषों को तो आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबारों में डालो। बच्चों को बाप का सो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी सी बातें पूछते हैं। बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। बाबा कहते तुम बच्चों को भी विहंग मार की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार की सर्विस तो चलती ही आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने ये कल पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है, उमंग है नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब आप सत्या ऊंचा करने की कितनी सहज बात बताते हैं। देह अभिमान ने, माया ने सत्यानाश कर दी। अब उस सत्या को ऊंचा करने के लिए बेहद का बाप युक्ति समझा रहे हैं। क्या है युक्ति? बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा को याद करोगे तो शक्ति आएगी, नहीं तो शक्ति आती नहीं। बाबा कहते भल सेंटर संभालते हैं, परंतु नशा नहीं है। क्यों नहीं है नशा? क्योंकि देह अभिमान है। कौन सा नशा? कि हम ईश्वरीय संतान हैं। देही अभिमानी बने तो नशा भी चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी तो चाहिए ना। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर है यात्रा। दोनों अलग चीज हैं। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है।
सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं। वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़े ही सद्गति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। बाबा कहते तुम क्या करते हो? योग करते हो। याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है। क्या करना है? मुख्य बाबा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है, वो है गुप्त। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है। मुरली चला रहे हैं, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं तो प्रत्यक्ष है ना। याद ही गुप्त है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती है। मुरली भी सुनाना है, ज्ञान भी सुनाना है, लेकिन बाबा कहते ताकत किससे मिलेगी? बाबा की याद से। तो मेहनत किसके पर करनी है? याद की। योग में रहना है। तुम पतित से पावन कैसे बनते हो? बाप की याद के बल से पावन बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। कमाई भी किस में है? बाबा की याद में है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है। बच्चों को जब बाबा की याद रहती है, अवस्था एक रस रहती है तो निशानी खुशी रहती है। और जब याद ठीक नहीं है, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? हम सब कौन है? गॉडली स्टूडेंट है। टीचर कौन हमारा? सुप्रीम टीचर शिव बाबा। तो उसको याद रहेगा तो नशा चढ़ेगा ना। तो बाबा कहते नेचुरल है। वैसे अंडरस्टूड है कि स्टूडेंट को टीचर याद रहता है, तो अपने को स्टूडेंट समझेंगे तो फिर टीचर भी याद पड़ेगा। यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। कौन टीचर? सुप्रीम टीचर शिव बाबा को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देखकर भूल जाते हैं। बाबा तो भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, बच्चे समझते भी रहते हैं, फिर घर जाते बच्चों आदि में भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही ऊंचे ते ऊंच है से बाप की याद ही ऊंच से ऊंच सेवा है। देखा, बाबा ने कहा याद में भी सेवा है। आप बाबा को याद करेंगे, आपकी स्थिति ऊंची बनेगी। जितनी आपकी स्थिति एक रस और ऊंची रहेगी, वो स्थिति आपकी सेवा करेगी। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है। कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अल्फ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का सो बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। बाबा कहते छीछी दुनिया को अब छोड़ना है, इससे नफरत आनी चाहिए। फिर किसको प्यार करें? नई दुनिया, सत्युग की दुनिया को प्यार करें, उसको याद करें। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है।
कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज जाती है तो फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं तो फां हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली से। विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया कि याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा, एक शिव बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। क्या करना है? देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन हैं। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। ऐसा नशा हो, यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। तो जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। जो विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित हैं। तो ऐसा सदा विजयी का तिलक लगा के रखना है। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एकांत, एक कौन? एक शिव बाबा। और शिव बाबा के प्यार में, शिव बाबा के गुणों में, शिव बाबा की शक्तियों को संचय करने में मस्त हो जाओ, तो आपको एकांत भी बहुत सुखदायी लगेगा। एकांत में भी घबराहट, एकांत में भी डर उसी को लगता है जो उस एकांत को अच्छे से यूज करना नहीं जानता है। जो अच्छे से उसको यूज करना जानता है, अच्छे से उसको सफल करना जानता है, एक बाबा से सच्चा प्यार करता है, उसको एकांत सच्चा सुखदायी बन जाता है। उसे एकांत में जाकर के वो अनेक खजानों की खोज करता है, अर्थात अनुभवी स्वरूप बन जाता है। अनेक खजानों की खोज करना माना अनेक रत्नों को संचय करना। इसलिए एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो आज हम सभी यही संकल्प लें, विजय का तिलक सदा लगा रहे, रक्षा सूत्र शिव बाबा की याद में बंधा रहे और दिल खुश मिठाई खाएं और खिलाएं। खुश रहना है और खुश करना। और बाबा के साथ कौन सी खर्ची देंगे बाबा को? अपने पुराने संस्कार, खोटे सिक्के, देह, सबसे बड़ी बात आज बाबा ने कहा देह अभिमान,
देह अभिमान में जब आते हैं तो उल्टा नशा चढ़ जाता है, सत्यानाश हो जाती है। और देही अभिमानी बनेंगे तो सत्या क्या हो जाती है? आज बाबा ने क्या कहा? सत्या ऊंचा हो जाती है। जो नाश हो गई वो ऊंच हो जाती है और सारे संपन्नता, भरपूरता, शक्ति का हम अनुभव करते हैं। तो देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें और प्यार से शिव बाबा को याद करें। चलें बाबा की याद में। ओम शांति। नारायण